बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपनी क्लास 10 के टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। क्लास 10 का चैप्टर 1 टॉपिक 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स को और उसकी इंपॉर्टेंस को। ठीक है, इसके छोटे छोटे स्टेप है, तो पहले वो ब्रीफली देख लेते हैं और फिर उसको समराइज़ कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले न्यूट्रिशन को, कि आपके पास न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। देखिए बेटा, बॉडी के अंदर रोज़ाना जो डेली टास्क हो रहे होते हैं, मूवमेंट है, ग्रोथ है, या बॉडी को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले फूड को ब्रेक डाउन होना पड़ता है। फूड सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, ताकि बॉडी सेल उसको एब्जॉर्ब कर सके। ये प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है किस तरह से फूड को यूजेबल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन एक जो आपको एक तरह से रिमाइंडर कह लें या रीइंफोर्समेंट कह लें, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोगों ने ये क्लास 9 में भी पढ़ा था, क्लास 10 में दोबारा आ गया आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तो इसको दोबारा देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के थ्रू, और जिसमें वो लाइट यूज़ करता है या फिर वो केमिकल एनर्जी यूज़ करता है। मेन एग्जांपल इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, एल्गे हैं, और सब कुछ बैक्टीरियाज भी हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। और हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन वो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करके करते हैं, या फिर कोई ना कोई और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर ले रहे होते हैं। जैसे कि ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स वगैरह खा रहे हैं, फंजा है, एनिमल है, और कुछ बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको क्लियर हो गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंजेस्शन क्या होती है। ठीक है, इंजेस्शन आपको जैसे कि इस वीडियो में भी शो हो रहा है कि अच्छा, इस वीडियो में तो वो बंदा मेडिसिन ले रहा है, कि एक बंदा फूड अपने माउथ के थ्रू ले रहा है। ठीक है, वाटर अपने माउथ के थ्रू ले रहा है। ये प्रोसेस इंजेशन कहलाता है। ये न्यूट्रिशन और डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। इंजेशन के दौरान फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंटर होता है माउथ के ज़रिए, और फिर उसमें च्यूइंग बिगेन होती है, चबाना आपका शुरू होता है, और जो है डाइजेशन के लिए सलाइवा बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, ये इंजेशन आपको क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन को मैंने शॉर्ट ही रखा है क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है। आप बस इस तरह देख लें कि इंजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो डाइजेशन है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, मैंने कहा था इस टॉपिक को शॉर्ट रखेंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन। एक दफ़ा फूड आपका डाइजेस्ट हो गया स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो डाइजेस्टिव रूट के थ्रू पास करते हैं लिम्फ में और ब्लड में। ये ज़्यादातर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस होता है, और ब्लड जो है फिर इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर लेकर जाता है। ठीक है, ताकि एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए ये न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो सकें। सही है, अब ये आपको ये एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन आपका ये वो प्रोसेस है जिसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ के थ्रू यूटिलाइज होती है। ये एब्जॉर्प्शन के बाद होता है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए। सेल इनको यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोसेसेस के लिए, ताकि लाइफ प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, न्यू सेल्स और टिश्यूज़ बिल्ड करने के लिए, वो टिश्यू डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर फ्यूचर यूज़ के लिए भी जो है ना स्टोर कर ली जाती हैं। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन क्लियर होगा। उसके बाद है इजेशन। वीडियो थोड़ी सी क्रीपी लग रही होगी, लेकिन जो है इससे एक्सप्लेन ज़रा अच्छा हो रहा है कि जो भी फूड आप लेते हो ना, ज़रूरी है कि वो सारे का सारा डाइजेस्ट हो जाए या कुछ एब्जॉर्ब हो जाए। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं, वो बॉडी के लिए यूज़फुल भी नहीं होते। तो वो ये जो प्रोसेस है अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट को रिमूव करने का फ्रॉम बॉडी, इसे हम इजेशन कहते हैं। ये डाइजेस्टिव प्रोसेस का फाइनल स्टेज है, और इससे बॉडी जो है अननेसेसरी वेस्ट से फ्री हो जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं अब अपनों को समराइज़ करके दिखाऊंगी कि सबसे पहला क्या प्रोसेस है इंजेशन का। इंजेशन में जो है फूड आपने इंटेक किया और ड्रिंक आपने बॉडी के अंदर इंटेक की थ्रू द माउथ। ये डाइजेस्टिव प्रोसेस का पहला स्टेप है।
उसके बाद हम देखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन अगेन फूड जो है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक हो रहा है और जो स्मॉलर पार्टिकल्स बाद में एब्जॉर्ब होंगे बॉडी के थ्रू यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन जो है वो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट है डाइजेस्टिव फूड से ब्लड और लिम्फ के थ्रू, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जहाँ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय बॉडी सेल्स से। ये यहाँ पे ये यूज़ होती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए। फिर उसके के बाद इजेशन आ जाता है। इजेशन में अनडाइजेस्टेड फूड और जो वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है और ये डाइजेस्टिव प्रोसेस का फाइनल स्टेप है। ये तमाम 5 स्टेप्स जो है ना एक साथ काम करते हैं ताकि बॉडी को जो है न्यूट्रिएंट्स मिले और वो वेस्ट से निजात पाए जो कि जिसको उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम इसमें डाइजेशन में एक चीज़ और देखेंगे कि जो भी हम फूड खाते हैं ना बेटा, वो बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है, जिसे हम पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था क्लास 9 में, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। अब ये मॉलिक्यूल जो हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं साइज़ में, और ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये बॉडी इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकती। तो फिर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, वो इन लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये जो स्मॉल और जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है ना, ये मोनोमर कहलाते हैं। यानी कि पॉलीमर्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे चीनी शुगर नहीं है, अगर आप कोई रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वो भी आपकी शुगर में ही ब्रेक डाउन करती है। तो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी सोर्सेज हैं वो आपके सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं। और अगर हम प्रोटीन को देखें तो वो अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक डाउन होगी। फैट्स जो है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का, यही आपके पास डाइजेशन कहलाती है। और अगर एक दफ़ा आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो गई तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी पास हो सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकते हैं, बॉडी सेल्स इनको यूज़ कर सकती है। एंड अगेन किस लिए यूज़ करेगी, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन वगैरह और ये जो हमने सारा क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट का हमने और प्रोटीन का और फैट का सारा हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो ये हमारी एक्सप्लेनेशन डन हो गई। अब हमारी बारी आती है कि जो छोटे से मैं 2 एमसीक्यूज़ हमेशा वीडियो के अंदर रखती हूँ ताकि इसके आंसर्स आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप हुई है उसको करें, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इंजेक्शन क्या है ऑप्शन ए बी सी डी में, और डाइजेशन का प्रोसेस कौन सा ऑप्शन बेस्ट जो है वो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और अगर एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो एंड हुई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर होगा। मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।